वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो हर नौजवान होगा। रहेगी जब तक दुनिया ये, अफसाना उसका बयां होगा। भारत की आजादी भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लंबी कठिन लड़ाई का अंत था। ये एक महान गाथा है कि कैसे भारतीय लोगों ने कठोर ब्रिटिश शासन से अपने अधिकारों, संस्कृति और पहचान के लिए लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई एक कठिन और लंबी लड़ाई थी और इसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों ने देश के लिए अपनी जान गंवाई। स्वतंत्रता दिवस एकता और बलिदान की भावना का प्रतीक है, जिसके कारण भारत को आजादी मिली और एक संप्रभु देश के रूप में इसका उदय हुआ। आज आजादी के जश्न को पूरे भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न का माहौल है। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरे देश को संबोधित किया। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। ये दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये प्रसन्नता और गौरव की बात है कि कस्बों और गांव में यानी देश में हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही उत्साह के साथ भारत के तिरंगे को लाल किले पर फहराया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में कहा, मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी और अध्यात्म जीवन के ऋषितुल्य प्रणेता श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है।
ये वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के 150वीं जयंती का वर्ष है। आज पूरा भारत 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह की उल्टी गिनती के पूरा होने का भी प्रतीक है, जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजादी के 77 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ के राजभवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और राजभवन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर सुरक्षा कर्मियों और सुरक्षा अधिकारियों को सम्मानित भी किया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विधान भवन में 9:15 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के उपरांत मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन सभी अमर सपूतों को स्मरण करते हुए, उनका नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पूरा देश अपनी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह आजादी के अमृत काल का प्रथम आयोजन है। हम सब जानते हैं 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ गुजरात की साबरमती के तट पर एक नए संकल्प, एक नए उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन को करने का आह्वान किया था। 75 सप्ताहों के साथ अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ता हुआ यह आयोजन जहां अमृत महोत्सव के समारोह की ओर है, वहीं आगामी 25 वर्ष की अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हम सबका आह्वान कर रहा है। 25 वर्ष के बाद जब हमारा देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए? उस भारत के सपने को साकार करने के लिए, एक नए संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इस पावन आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के बाहर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
साला बनी बेहाला बनवाला जाति तन ज्वाला विपत विशाला दीन दयाला नंद लाला आवे नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी हे कह राधे प्यारी में बलिहारी गोकुड़ आवो गिरधारी रे जिरे गोकुड़ आवो गिरधारी रे जिरे गोकुड़ आवो गिरधारी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह देश दुनिया को कैसे दिशा दिखा सकता है, इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम भारत के नेतृत्व का, धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। गांव गांव शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर। गांव गांव शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर। गांव गांव शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर। गांव गांव शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर। बूंदे अनेक कहे सागर है, किरणें अनेक कहे सूरज है, धड़कन अनेक कहे दिल है, बोली अनेक कहे मकसद है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का काम किया था। हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है, वो किसान थे इसलिए किसान को जोड़ना है। कल करना है आज करो, आज करना है अब करो। जोश में है हम, होश में है हम, पैर जमीन पर लक्ष्य है। मेरा सपना बहुत बड़ा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक और एक बन 100 करोड़, जीतेंगे दौड़ आसमां की ओर। जुड़ेंगे हम, जोड़ेंगे हम, लहराएगा अपना परचम। नौ पुरुष के 9 पुत्र हैं हम हैं एक, एक है हम। सबका अपना एक भारत, सबका सपना श्रेष्ठ भारत, सबका मान एक भारत, सबका अभिमान श्रेष्ठ भारत। चलो चले मिलकर बढ़े, मिलकर बढ़े, धरती आसमां एक करे। लक्ष्य की ओर हम बढ़े, रंग देश का दिल में भरे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, 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 एक भारत श्रेष्ठ भारत। आयोजित कार्यक्रम में अमृत काल के पंच प्रण की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में वीरों का वंदन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सशस्त्र सेना, पैरामिलिट्री, सशस्त्र पुलिस बल के पुरस्कृत वीरों और शहीदों के आश्रितों का सम्मान किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश के समस्त जनपदों में अमृत कलश यात्रा के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश के माध्यम से प्रदेश के हर गांव, हर शहर की मिट्टी को लखनऊ और दिल्ली में आजादी के अमृत वर्ष की स्मृति के साथ संग्रहित किया गया। इसके अलावा हर घर तिरंगा 2.0 की थीम पर लगभग 3000 प्रतिभागियों के द्वारा अपने हाथों में तिरंगा लेकर प्रतिभाग भी किया गया। शहर के मुख्य स्थलों जैसे 10-90, 112 चौराहे, बड़े पार्क आदि पर शाम से ही होमगार्ड, एसएसबी, पीएसी, पुलिस आदि के माध्यम से
बैंड वादन का आयोजन कराया गया। इसी के साथ दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया और केंद्र अध्यक्ष समेत तमाम अधिकारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आज जब हम अपने देश की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हमारा देश, हमारा आज़ाद भारत विश्व पटल पर अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है। विज्ञान और तकनीकी की बात हो या अर्थव्यवस्था की, खेल कूद, संस्कृति, कला का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, सैन्य शक्ति, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामले या आवागमन की सुविधाएं, ऐसे न जाने कितने क्षेत्रों में भारत ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी अपने देश को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने को निरंतर प्रयासरत हैं। 76 साल हो गए हैं एक आज़ादी को, जो राजनीतिक आज़ादी होती है उस आज़ादी को पाए। लेकिन देखिए अनथक प्रयास चलता रहा। अगर पिछले एक दशक की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से कुलांचें मारी हैं बाकी आज़ादी जो होती है उसको पाने के लिए। यानी दुनिया में हमारा स्थान क्या है, वो स्थान कहाँ से कहाँ जा रहा है। शायद 5 साल लगने हैं अर्थव्यवस्था में हम तीसरे स्थान पर आने वाले हैं। बहुत कम समय लगना है, खेल की दुनिया में हम बहुत आगे पहुँच ही चुके हैं और भी अपना नाम कमाने वाले हैं हर चीज़। और इसके पीछे एक चीज़ और बहुत बड़ी बात है, सामाजिक स्तर पर हम कितने आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, इस कारण भी कि आपने अपने रोज़मर्रा के कामों से राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम को सर्वोच्च रखा है और आप यहाँ पे आज मौजूद हैं। हम लोग आज जब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो एक रोमांच है। अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया और अब हम अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं। चलो नज़ारा फिर से याद कर लें, शहीदों के दिल में जो ज्वाला थी उसको याद कर लें। चलो नज़ारा फिर से याद कर लें, शहीदों के दिल में जो ज्वाला थी उसे याद कर लें। जिसमें बहकर आज़ादी किनारे पर पहुंची थी, बलिदानों के खून की वो धारा याद कर लें। देश पूरा एक समुद्र के समान है और हम लोग उसमें एक बूंद के समान है कि हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन होता है कि हम भी कुछ करते हैं तो देश के लिए जाता है। हमको बस अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करना चाहिए। अगर हर आदमी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करे तो हमें नहीं लगता कि हमको अपने अधिकारों के लिए कहीं झंडा ऊंचा करना पड़ेगा। थी जवानों की वीर टोली, थी जवानों की वीर टोली, ऐसी वैसी वो टोली नहीं थी, ऐसी वैसी वो टोली नहीं थी। वह समय था अद्भुत निराला, वो समय था अद्भुत निराला, जब पड़ा दुश्मनों से था पाला, जब पड़ा दुश्मनों से था पाला। देश का हर जवान जोश में था, देश का हर जवान जोश में था, फिर भी पूरी तरह होश में था, फिर भी पूरी तरह होश में था दिवस वो 16 दिसंबर, था दिवस वो 16 दिसंबर, साल था वो 1971, साल था वो 1971। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 लाइनें कहना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, हर दिन नया गीत गाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमें सृजन पे ध्यान देना है, कहाँ कमी है उस पे ध्यान देना है। जो आगे बढ़ चुके हैं वो तो आगे बढ़ ही जाएंगे,
पर हमें नीचे वालों का हाथ पकड़ के ऊपर लाना है ताकि सभी एक समान हो जाएं। ब्लॉक स्तर नगर पालिकाओं और नगर निगमों में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धरती के लालों से कह दो अब यहाँ विदेशी राज नहीं है, ताज हिमालय के सिर पर अब और किसी का ताज नहीं है, ताज हिमालय के सिर पर अब और किसी का ताज नहीं, धरती के लालों से कह दो। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उस पे हमारे भारत के हर नागरिक का सहयोग रहा, चाहे मेरे किसी क्षेत्र में हो, चाहे सीमा पे हो, चाहे कर्मचारी हो, हमारे किसान हो, हमारे गरीब हो, हमारे बच्चे हो, सबका सहयोग करके आज हमारा तिरंगा पूरे आसमान में ध्वज लहरा रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों को हम नगर शाखा लखनऊ भारतीय जीवन निगम की तरफ से मैं कोट कोट बधाई देता हूँ। कार्यक्रम की तय रूपरेखा के अनुसार समस्त सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में माटी गीत का सस्वर गायन किया गया। नागरिक संगठनों, उद्योग व्यापार मंडल, नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों और एनसीसी, एनएसएस के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 और 15 अगस्त 2023 की रात्रि में सरकारी कार्यालय भवनों और अन्य इमारतों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया गया। शब्द शब्द देखो थर्राने लगे हैं और नैन भर भर बरसाने लगे हैं और धरती भी देखो अब रोने लगी है, पुत्र रक्त देख दुलराने लगी है और देश का तिरंगा फफकार रहा है, दुश्मन को ललकार रहा है। कितने शहीद हुए नवल जवान, कितनों के चिथड़े हुए फरमान। शब्द शब्द देखो थर्राने लगे हैं और नैन भर भर बरसाने लगे हैं। इस प्रकार लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के इस महत्वपूर्ण दिन को यादगार बनाया गया। ये बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को भी जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने,